तो चलिए देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का वायरल प्रश्न करेंगे और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 30 प्रश्न श्योर है इस वीडियो से टकराएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, इसमें आपको 70 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, पूछा जाएगा हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, एक होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन संबंध है जो कि सही है। देखिए ई बराबर आपका होता है एफ बट्टे क्यू, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, पूछ रहा है आपसे एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर है। देखिए तो कहता है इनमें से एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात है जो कि अचर होता है। तो कुल आवेश बट्टे विभव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान। देखिए अंदर हो या भीतर की बात हो, हमेशा याद रखिएगा शून्य होता है, यानी जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान आपको बतलाना है। क्या हो जाएगा, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए, कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नोट, कैपिटल आर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए याद रखिएगा, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है 1/r², के, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, या फिर रहेगा r इनवर्स स्क्वायर के। ठीक है, जो रहे ऑप्शन मार दीजिएगा। अगला देखिए, धातु का परावैद्युतांक होता है, पूछा जा रहा है धातु का परावैद्युतांक होता है तो अनंत होता है, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहा है, +10 माइक्रोफैराडे -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या है। इसकी स्थितिज ऊर्जा -2.25 जूल हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग बतलाना है। इसका योग शून्य होता है, याद रखिएगा शून्य। अगला देखिए, 1 एम्पियर बराबर होता है, पूछा जाएगा आपसे 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध बतलाना है। तो VD समानुपाती E हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो बतलाइए, इसका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, शून्य से अधिक होता है, याद रखिएगा शून्य से अधिक होता है। आप सभी जवाब देते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो उस उत्पन्न ऊष्मा आपका दोगुना हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक आपसे पूछा जाएगा, तो क्या लगाइएगा, ओम मीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर इसका। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न बताइए क्या है, तांबा का कार्यफलन पूछा है आपसे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई होती है, क्या होती है इसकी SI इकाई, तो टेस्ला हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका, टेस्ला। अगला है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। इसका नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है, यह अपरिवर्तित रहता है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य यह होता है लैम्डा बराबर h/mv। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लैम्डा बराबर h/mv हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत, चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की ओर होती है। मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में, प्रतिचुंबकीय
पदार्थों में। अगला देखिए, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है, क्योंकि नर्म लोहा के पास क्या रहता है, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता होता है, इसीलिए। अगला देखिए, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा। अगला है, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, यह अनुचुंबकीय हो जाते हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुचुंबकीय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बतलाइएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? इनके आविष्कारक कौन थे? फैराडे थे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फैराडे। अगला देखिए, अगला है आपका 1/L की इकाई क्या होती है? इसकी इकाई नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत से जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि ओमेगा बराबर क्या होगा, 1/√LC हो जाएगा तब, ठीक है। अगला देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100 पाई टी, धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति इसका क्या हो जाएगा, इसका आवृत्ति हो जाएगा 30√2 एम्पियर, आवृत्ति इसका 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, आप सभी को बतलाना है ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, उच्च विभव और निम्न विभव प्राप्त होता है, ठीक है। अगला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात बतलाना है, तो 1/√2 हो जाएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा, तो इसका ओमेगा L हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। धारितीय प्रतिघात होता है, धारितीय प्रतिघात होता है, यह 1/ओमेगा C के बराबर होता है, ठीक है। अगला है, अगला देखिए, समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा ε0d∅dt बराबर I परिभाषित होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे विस्थापन धारा कहा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका विस्थापन धारा। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है, किस तरंग की जो तरंगदैर्ध्य है वह न्यूनतम होती है, तो यह हो जाएगा आपका गामा किरणें की, गामा किरणें, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब यह बनाता है, कौन बनाता है, यह आपका अवतल दर्पण से बनता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, किस कारण से, तो इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अगला देखिए, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धक क्षमता क्या है, इसकी आवर्धक क्षमता हो जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक है, 4 हो जाएगा। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस इसका क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, इसका समतुल्य लेंस, ठीक है। अगला देखिए क्या कर रहा है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है एस्टिगमेटिज्म, यानी कि अबिंदुकता, ठीक है। तो बताइए 40 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, सभी क्वेश्चन को अवश्य याद कीजिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।